तो कैसे हैं आप। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुख्य शिक्षा में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं वापस आपके लिए लेकर आ गया हूं विज्ञान कक्षा 10वीं का आदर्श प्रश्न पत्र सेट 2। कल के वीडियो में हमने सेट 1 लगाया था, जो पूरा आपका कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज भी ये जो सेट पेपर है, आदर्श प्रश्न पत्र है, ये कक्षा 10वीं का है और मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल, मध्य प्रदेश के जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम प्रतिदिन 2-2 सेट पेपर उपलब्ध करवा रहे हैं। हम प्रतिदिन उनको 2-2 सेट पेपर उपलब्ध करवा रहे हैं। हर विषय के आपको, एक भी विषय ऐसा नहीं है जिसका एक सेट पेपर होगा, ठीक है। हर विषय के 2-2 सेट पेपर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे उत्तर सहित। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी अच्छे से तैयारी करें। और आज हमारा जो ये रहेगा विज्ञान कक्षा 10वीं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी बजा देना, क्योंकि डेली हम आपके लिए इसी प्रकार की अपडेट ला रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्री बोर्ड परीक्षा आपकी जो होने वाली है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है और वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से आपका ये प्रश्न पत्र है। आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लिख लें अच्छे से, इनका नोट्स बना लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। आप कुछ भी करें, लेकिन आपको अच्छी तरह से याद करना है और भूलना नहीं है, ठीक है। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये रहेगा आपका 1 से 6, मतलब कि 6 रहेंगे और एक एक नंबर के रहेंगे। इस प्रकार से 6 मार्क्स आपके इसमें कंप्लीट होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए पहला सही विकल्प देखते हैं हम। इसमें क्या आएगा, NaOH का 10 ml विलियन HCl के 8 ml विलियन से पूर्ण उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलियन का 20 ml ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। अच्छा, आपको ये जरूर ध्यान रखना है, अगर इक्वेशन इतनी लंबी चौड़ी दे दे तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, उसे बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे और उसके बाद में उसका उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए एक बार और मैं जल्दी से आपको पढ़ के बता देता हूँ। NaOH का 10 ml विलियन HCl के 8 ml विलियन से पूर्ण उदासीन हो जाता है। सबसे पहले तो इस कड़ी को पढ़िए। यदि हम NaOH के उसी विलियन का 20 ml लें तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो दोस्तों इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 16 ml। क्या आएगा, 16 ml आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में अगला जो ऑब्जेक्टिव है इसकी हम बात कर लेते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए किसी ने भी खाना खाया है, अगर उसका खाना नहीं पचता है, ठीक है, अगर उसका खाना नहीं पचता है तो उसको एक औषधि दी जाती है, ठीक है। उस औषधि का आपको नाम बताना है और मैं आपको इसमें जो जितने भी ऑप्शन है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप समझें अच्छे से और इसके बाद मैं आपको इसका आंसर अभी बताऊंगा। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे दोस्तों। आप अंत तक वीडियो देखें, आप कहेंगे कि बिल्कुल हाँ सर, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं, पूरा सही सही बता रहे हैं, ठीक है। 1% भी गलत नहीं दोस्तों, विश्वास के साथ आप हमसे जुड़िए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं ऑप्शन पढ़ के बता देता हूँ आपको। एंटीबायोटिक जिसको प्रतिजैविक बोला जाता है, एनासेल्जिक जिसको पीड़ाहारी बोला जाता है, एंटेसिड और एंटीसेप्टिक जिसको प्रतिरोधी भी बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपच का उपचार करने के लिए एंटेसिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि जो एंसेसिड जो सिड है ये एक ऐसी औषधि है जो अपच का उपचार करने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है, खाना पचाने के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका इस प्रकार है, पादप जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप जाइलम है ये किसके लिए उत्तरदायी है, इनके द्वारा क्या होता है ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो ध्यान रखना है कि इसका मूल क्या है, ठीक है। तो जो पादप है, पादप में जाइलम क्या कार्य करता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है जल का वहन, भोजन का वहन,
अमीनो अम्ल का वहन या फिर ऑक्सीजन का वहन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जल का वहन करता है। जो जाइलम है, जाइलम वो जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं ना, उनमें क्या करता है, जल का वहन करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका तो आप याद रखना कि जल का वहन है। पायरुवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। आपके ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या फिर केंद्रक में। ठीक है, अब इसमें बात किसकी की जा रही है, पायरुवेट का विखंडन और कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। जो पायरुवेट है उसका विखंडन क्या देता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। अब ये जो क्रिया है, ठीक है, ये जो क्रिया है ये किस में होती है, ये पूछा है इसमें। तो दोस्तों आपको बताना है ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें ये क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट होगा। कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल बोर्ड परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से पेपर मैंने बनाया है। ठीक है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। अगला देखिए, अगला है दोस्तों प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। किसको काटा जा रहा है, प्रतिरोध आर के टुकड़े को कितने भागों में काटा जा रहा है, 5 बराबर भागों में काटा जा रहा है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। किस क्रम में संयोजित किया जाता है, तो पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो आर का अनुपात का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो मान है वो होगा 25। कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, क्यों 25 किस प्रकार से होगा ये ध्यान रखो। तो टुकड़े कितने हैं, आर प्रतिरोध के किसी तार के जो टुकड़े हो 5 बराबर भागों में बांट रहे हैं, 5 तो बराबर भाग हो गए। ठीक है, अब 5 बराबर भागों में अगर काटा जाएगा और टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाएगा, तो पूछा क्या है हमसे, आर और आर पूछा है। तो ध्यान रखें ये 5 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 25 हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से होगा दोस्तों ये, लेकिन पूरा जो सवाल है वो ना बताते हुए डायरेक्टली आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आप तो ध्यान रखें इसमें गुणा हो रहा है तो 5 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर पूछा है और 5 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो 5 25 क्लियर है कि 25 होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। चलो इसका आंसर मैं एक बता देता हूँ, इसमें आएगा 25। कितना आएगा, 25 आएगा। अगला है दोस्तों दो चालक तार जिनके लंबाई, पदार्थ तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। प्रश्न आप समझे और उसके बाद में आप आंसर दें। ठीक है, और जितने भी मैंने अभी ऊपर बताए हैं इनके उत्तर ये इसी में दे रखे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप इसमें से भी आप इसमें देख सकते हैं करेक्ट कौन सा होगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये जो उत्तर माला है इस पर ध्यान ना देते हुए हमें प्रश्नों पर ध्यान देकर उनके उत्तर समझना है। ठीक है, तब जाके हमारा काम चलेगा। तो याद रखो, दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का जो अनुपात है वो अनुपात होगा 1:4। क्या होगा, 1:4 होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं, और अच्छे से तैयारी करना। और फिर आप कमेंट करके बताना कि सर आपने जो पेपर बताया था इसमें से इतने क्वेश्चन आए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पूरा आपका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का निचोड़ हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। नहीं मानो तो आप पूरे वीडियोस देख सकते हो, एक एक वीडियो देख सकते हो आप। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह है 6 नंबर का रिक्त स्थान रहेगा। आदर्श प्रश्न पत्र है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा के लिए है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर का रिक्त स्थान आएगा। पहला देखिए, में श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है, किस में होती है, तो कार्बन में। किस में होती है, कार्बन में। अगला है शराब, वाइन में क्या होता है, उसमें होता है एथिल एल्कोहल। क्या होता है वाइन में, एथिल एल्कोहल होता है। वाइन मतलब जो शराब, दारू, उसमें क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है। अगला है अपुष्पी पादपों में जनन होता है। जो अपुष्पी पादप हैं उनमें किस प्रकार का जनन होता है,
तो उसमें याद रखना दोस्तों अलैंगिक, कौन सा, अलैंगिक जनन होता है। ये अपुष्पी पादपों में अलैंगिक जनन होता है, ये मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, अलैंगिक जनन होता है इस प्रकार का। ठीक है, अगला देखिए, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है, तो वो निषेचन कहलाती है। तो इस ऑप्शन में क्या आएगा, निषेचन आएगा। ठीक है, याद रखना आप, निषेचन इज द करेक्ट आंसर। अगला बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना, पांचवा है हमारा ये, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण प्रतिशत होता है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो प्रतिशत में आपको बताना है। किस में बताना है, प्रतिशत में। कितने प्रतिशत होता है, तो वो होता है 10%। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे, 10% होता है। अब लास्ट देखिए, मनुष्य जीव है, कैसा जीव है, तो ये सर्वाहारी जीव है। ठीक है, सर्वाहारी जीव है, सर्वाहारी। ठीक है, मनुष्य एक सर्वाहारी जीव है। दोस्तों जीव मुख्य रूप से कितने जैसे प्रकार के होते हैं, मतलब खाने के तौर पर वो बता रहे हैं कि जैसे जो खाद्य जो श्रृंखला है, जो आहार श्रृंखला है, उसके आधार पर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जो जीव है वो एक तो होते हैं शाकाहारी, कौन से होते हैं, शाकाहारी। ठीक है, और एक होते हैं मांसाहारी। ठीक है, और एक होते हैं सर्वाहारी। ठीक है, तो जो शाकाहारी है वो तो पेड़ पौधे, चारा आदि जो चीज़ें हैं उनको अपने भोजन के तौर पर लेते हैं, और जो मांसाहारी है वो जीव जंतुओं का जो मांस है उसको खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, और जो सर्वाहारी है, ठीक है, जो सर्वाहारी है, ये सर्वाहारी शाकाहारी के भोजन का भी उपयोग करता है, मतलब शाकाहारी भोजन का उपयोग भी करता है और मांसाहारी का भी उपयोग करता है। तो जो मनुष्य है ये क्या है, सर्वाहारी है। ठीक है, मनुष्य क्या है, ये सर्वाहारी है, आप ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अब ये रिक्त स्थान हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, इसमें उत्तर भी ये दे रखे हैं, देखो आप, ये सारे उत्तर इसमें दिए हैं। तो पहले का क्या आएगा, कार्बन, दूसरे का आएगा एथिल एल्कोहल, तीसरे का आएगा अलैंगिक, चौथे का आएगा निषेचन, पांचवे का आएगा 10 और छठे का आएगा सर्वाहारी। तो आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अगला क्वेश्चन जिसमें सत्य असत्य दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य लिखिए, सत्य असत्य कथन लिखिए। ठीक है, इसमें भी आपको 6 सत्य असत्य दिए हैं, 6 नंबर के हैं, एक एक का 1 नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना, एक भी आपको छोड़ के नहीं आना है क्वेश्चन। पहला देखिए, सत्य असत्य लिखिए में जो पदार्थ आक्सीकृत हो जाते हैं वे आक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, जो पदार्थ आक्सीकृत मतलब कि उपचयित हो जाते हैं वे आक्सीकारक मतलब उपचायक कहलाते हैं। तो ये कैसा है, तो आप इसमें बताएंगे दोस्तों, ये है असत्य। क्या है ये, असत्य है। ठीक है, ये पहला दे रखा है, ये पहला क्या है, पहला असत्य है। अगला देखिए, अगला है CaCO3S उष्मा CaOS प्लस CO2G एक उष्मी अपघटन अभिक्रिया है। तो दोस्तों इसमें आप लिखेंगे सत्य। क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। इक्वेशन देख लो आप इसको अच्छे से, और इसमें आपको लिखना है सत्य। पहला असत्य है और दूसरा सत्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले सत्य असत्य कथन की। अगले जो सत्य असत्य कथन है वो आपके इस प्रकार है, पुष्प के लाल एवं सफ़ेद रंग में सफ़ेद प्रभावी एवं लाल अप्रभावी होता है। जो फूल है उसका जो लाल और सफ़ेद रंग होता है उसमें सफ़ेद तो प्रभावी और लाल अप्रभावी होता है। ठीक है, अब ये सही है या गलत है, तो आप इसमें बताएंगे असत्य मतलब गलत। ठीक है, तो इसमें आएगा असत्य। अगला देखिए, बीजों के गोल एवं झुर्रीदार गुणों में गोल प्रभावी एवं झुर्रीदार अप्रभावी होता है। ठीक है, एक जो बीज है, ठीक है, जो बीज है उनमें झुर्रीदार गुणों में गोल तो प्रभावी और झुर्रीदार अप्रभावी होता है। तो इसमें दोस्तों आप लिखेंगे सत्य। क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। ठीक है, राइट। अब देखिए अगला, अगला है अंतरिक्ष से आकाश नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से आकाश नीला दिखाई देता है, तो इसमें आप लिखेंगे दोस्तों असत्य। ठीक है, और लास्ट वाला देखिए, दोपहर के समय सूर्य श्वेत रंग का दिखाई पड़ता है, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। दोपहर के समय सूर्य श्वेत रंग का दिखाई देता है, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा सत्य मतलब कि सही। ठीक है, ये राइट है, ये
रोंग है। ठीक है, और इसके बाद में ये सत्य है और ये असत्य है। अब हम बात करते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दोस्तों ये भी कितने नंबर का है? ये भी आपका 6 नंबर का है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप लिख लें दोस्तों, वीडियो को रोक रोक के लिख लें, कैसे भी लिख लें, लेकिन आपको याद करना है। याद करके अच्छे से समझ कर याद करना है और 85% बनाना है आपको। कक्षा 10वीं के स्टूडेंट को आपको 85% बनाना है। और सेट पेपर आपको उपलब्ध कराई दिए हैं अच्छे से, तो इनको पढ़िए, अपनी बुक से पढ़िए और जितने भी अधिक से अधिक हो सके पढ़िए। ठीक है, आपको 85% बनाना है और कमेंट करके फिर हमें बताना है कि सर हमारे 85% बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का है। पहला देखिए, एल्केनॉल समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। तो ये नाम है मेथेनॉल और सूत्र है CH3OH। ठीक है, ये इसका नाम और सूत्र हो जाएगा। दूसरा देखिए, एल्केनाइक अम्ल के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। तो जो एल्केनाइक अम्ल है उसके प्रथम सदस्य का नाम और सूत्र आपको बताना है। तो वो इस प्रकार है। ये एल्केनाइक अम्ल के प्रथम सदस्य का नाम है मेथेनाइक अम्ल और उसका सूत्र है ये वाला HCOOH। ये इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, एल्केनाइक अम्ल का जो प्रथम सदस्य है उसका नाम है मेथेनाइक अम्ल और उसका सूत्र है HCOOH। अब बात करते हैं थर्ड वाला, लेंस की क्षमता के लिए सूत्र एवं उसका मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र और उसका मात्रक लिखना है। तो ये भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ये वाला थर्ड वाला आंसर यहाँ पर दे रखा है, P बराबर 1/F मीटर। ठीक है, 1/F और कोष्टक में आप लिखना मीटर। ठीक है, और डायप्टर। अगला देखिए, अगला है दोस्तों, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या R एवं फोकस दूरी F में क्या संबंध होता है? तो इसमें संबंध होता है R बराबर 2F। क्या लिखेंगे? R बराबर 2F। यहाँ पर आप इस प्रकार से लिखना R बराबर 2F, ये संबंध होता है। अगला देखिए, गंगा प्रदूषण का प्रमुख एक कारण है। तो गंगा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है अध जले शवों का विसर्जन। मतलब कि जो शव है आधे जल जाते हैं और आधे नहीं जलते, उनको गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है। इसलिए जो गंगा का प्रदूषण बढ़ गया है। ठीक है, अगला देखिए, वनों की अंधाधुंध कटाव को बचाने के लिए चलाए गए आंदोलन का नाम क्या है? तो वो है चिपको आंदोलन। वनों की अंधाधुंध कटाई के लिए जो रोकने के लिए जो चलाया गया था वो आंदोलन कौन सा था? तो वो था दोस्तों चिपको आंदोलन। वनों की अंधाधुंध कटाव को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था? तो आप याद रखना 1974 में चलाया गया था। ठीक है, चिपको आंदोलन कब चलाया गया? तो आप बताना 1974 में, 1974 में चिपको आंदोलन चलाया गया था। और इसके जो मुख्य व्यक्ति थे वो कौन थे? तो याद रखना दोस्तों, इसमें जो मुख्य व्यक्ति थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं दोस्तों। अब आ गया आपका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब आप बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को लिख लेना और याद करना। ठीक है, ये मैं आपको इसका जूम करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, समझिए अच्छे से। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 दूनी 6, कितने? 3 प्रश्न दिए हैं और मतलब 3 नंबर के हैं 2 प्रश्न। तो आपको क्या करना है, 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। एक तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को आपको उदाहरण सहित परिभाषित करना है। दूसरा है, केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। यदि घर पर आपकी माताजी केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करें तो क्या होगा? तो अब पढ़ो इसमें क्या होगा, समझो। देखो इसमें ये, एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता है कभी कभी, सही कर लेते हैं अभी उसको। चलिए, यह केक के स्वाद को किस प्रकार प्रभावित करता है?
बेकिंग सोडा को किस प्रकार बेकिंग पाउडर में परिवर्तित किया जा सकता है, और टार्टरिक अम्ल का बेकिंग सोडा में मिलाने का क्या महत्व है। ये प्रश्न है, केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, यदि घर पर आपकी माताजी केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करें तो क्या। तो ये 3 ऑप्शन आपको इसमें दिए हैं, 3 क्वेश्चन बना दिए हैं उन्होंने, और इनके उत्तर आपको देना है। पहला है, ये केक के स्वाद को किस प्रकार से प्रभावित करता है और क्यों। और दूसरा है, बेकिंग सोडा को किस प्रकार बेकिंग पाउडर में परिवर्तित किया जा सकता है। और तीसरा है, टार्टरिक अम्ल का बेकिंग सोडा में मिलाने का क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, रासायनिक गुण धर्म के आधार पर धातुओं में अधातुओं में विभेद कीजिए। मतलब कि धातु और अधातु में आपको अंतर लिखना है और रासायनिक गुण के आधार पर अंतर लिखना है। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए। छठे क्वेश्चन में क्या दिया है समझो आप। छठे क्वेश्चन में दिया, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 2 नंबर के, 3-3 नंबर के। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये उत्सर्जन तंत्र जो होता है मानव का, उसका आपको क्या बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, तो आप अच्छे से करें इसको कंप्लीट। अगला देखिए, मानव हृदय का व्यवस्थापक चित्र बनाइए। एक मानव हृदय का व्यवस्थापक चित्र बनाना है। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। 3 प्रश्न करने हैं आपको, याद रखना आप 3 प्रश्न करने हैं। चित्र देखो, चित्र कितने शानदार दिए उन्होंने। उत्सर्जन तंत्र, मानव हृदय का व्यवस्थापक, ठीक है, और पुष्प की अनुदैर्ध्य काट। अब इन तीनों का आपको सिर्फ चित्र बनाना है। अगर तीनों के चित्र ही बना दोगे तो 3 नंबर मिलेंगे आपको एक प्रश्न के। तो 3-3 9 नंबर तो आपके इन 3 प्रश्नों में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न ही करना मेरे हिसाब से। तो आप अच्छे से और इन तीनों प्रश्नों को याद जरूर कर लेना। एक तो उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना याद होना चाहिए, मानव हृदय का जो चित्र बनाना याद होना चाहिए, और पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती है। व्याख्या कीजिए। और यह लैंगिक जनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये भी आपको समझाना है। ठीक है, अगला है, निम्न को परिभाषित कीजिए। आवर्धन लेंस की क्षमता और अवतल दर्पण की मुख्य फोकस दूरी। ठीक है, तो दिए कितने उन्होंने 5 क्वेश्चन दिए, करने 3 है, वो चित्र वाले कर देना। ठीक है, लेकिन आपको याद ये भी होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये याद नहीं करेंगे आप, आपको याद ये भी करना है, क्योंकि ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड पेपर नहीं है आपका ये। आवर्धन लेंस की क्षमता अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, इस प्रकार से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 3-3 9। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये आपको बताना है। ये प्रकाश के परावर्तन के कारण टिमटिमाते हैं या अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, अच्छे से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। अगला है, कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। क्या होगा यदि क्षण चुंबक क्या होगा यदि क्षण चुंबक कुंडली में धकेला जाता है, कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाता है, या कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाता है, इसका आपको बताना है। अगला देखिए, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। अम्ल वर्षा कैसे होती है, अम्ल वर्षा कैसे होती है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपको कंप्लीट करना है। और कितने नंबर का है ये, 3-3 नंबर का है। ठीक है, 3 प्रश्न हल करना है। दिए कितने, 5 दिए हैं। अब 5 में से 3 तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगला देखिए 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4-12 नंबर के ये है। निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये जो समीकरण दी गई है इसको आपको क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें समीकरण दी है, इस समीकरण को आपको संतुलित करना है, कॉपी में लिख के सही करना है। ठीक है, संतुलित करना है। अगला है, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाते समय एक परख नली में दानेदार जिंक लेकर उनमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, तो हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के साथ निकलती है। निम्न परिवर्तन करने पर क्या होगा। मतलब समझ लो आप इसे। सबसे पहले प्रयोगशाला में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बनाते समय एक परख नली में दानेदार जिंक लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। ठीक है, फिर उसमें हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के साथ निकल रही है। अब निम्न परिवर्तन करने पर क्या होगा, अगर ये परिवर्तन करे तो क्या होगा, ये समझो आप। ठीक है, परिवर्तन देखो कि कौन सा किया जा रहा है। दानेदार जिंक के
स्थान पर जिंक पाउडर लिया जाए तो क्या होगा? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया जाए तो क्या होगा? जिंक के स्थान पर तांबे की छीलन ली जाए तो क्या होगा? या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर परख नली को गर्म किया जाए तो क्या होगा? ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल क्वेश्चन है। और सिर्फ आपको बता देना है कि यदि हाइड्रोजन गैस बनाते समय एक परख नली में दानेदार जो जिंक है उसकी जगह ये लिया जा रहा है, फिर उसके बाद ये लिया जा रहा है, फिर ये लिया जा रहा है, फिर ये लिया जा रहा है, अब क्या होगा ये बताना है। ये प्रयोग है आपका एक प्रकार का, जो कि सरल और सिंपल है। अगला देखिए, अगला है दोस्तों, ध्यान रखें, ये आपके क्वेश्चन नंबर 9, मतलब पूरा 8 ही है अभी तो, और कंप्लीट बचा है थोड़ा सा। चलिए, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। इनका उपयोग कर धातु एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? अगला है, धातुओं और अधातुओं में विभेद के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए, CH4CO2। और अगला है, निम्न की संरचना चित्रित कीजिए, एथेनाइक अम्ल और ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में बोरान के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन कौन से गुणधर्म समान है? आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है? अब क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें याद रखें, पूरा का जो पूरा मॉडल पेपर है आपका, अगर आपको इन 2 मॉडल पेपर बताए हर विषय के, इन दोनों मॉडल पेपर को आप पूरा लगा लोगे ना, तो कम से कम आपको मैं बता रहा हूँ कि 80 से ऊपर आप निकाल दोगे। लेकिन क्वेश्चनों को सारे को हल करना है और इसके अलावा भी पढ़ना है। ये नहीं कि दोनों सेट पेपर लगा दिया और पढ़े नहीं कुछ भी, ऐसा नहीं है, पढ़ना भी है आपको। पढ़ोगे तो भी तो बढ़ोगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये 4 नंबर के, 4 या 12 नंबर के आपके ये प्रश्न है। धमनी एवं शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमारे इस चैनल पर धमनी और शिरा में अंतर हमने बता रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कक्षा 10वीं की प्लेलिस्ट है विज्ञान की, उसमें लिखा हुआ है धमनी और शिरा में अंतर बताइए। तो धमनी और शिरा में अंतर हमने आपको बता दिया है हमारे इसी चैनल पर। अगला देखिए, कायिक प्रवर्धन क्या है? इस विधि के 2 लाभ और 2 हानियां लिखिए। अगला है, स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर लिखिए। तो ये स्वपरागण और परपरागण में अंतर भी हमारे इसी चैनल पर बना दिया है हमने वीडियो, बहुत पहले का डला हुआ है। तो आप जो हमारी साइंस की जो हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, उस प्ले लिस्ट को आप विजिट करके भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ पर आपको धमनी शिरा में अंतर भी मिल जाएगा, स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल। अच्छा, मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना? ये वाला क्वेश्चन भी हमने आपको बता रखा है। मेंडल ने यह किस प्रकार स्पष्ट किया कि यह संभव है कि कोई लक्षण वंशानुगत हो जाए परंतु किसी जीव में व्यक्त न हो पाए? मेंडल ने क्या बताया कि मेंडल ने यह किस प्रकार से स्पष्ट किया कि यह संभव है कि कोई लक्षण वंशानुगत तो हो जाए परंतु किसी जीव में व्यक्त न हो पाए? अगला है, आयताकार कांच के टुकड़े से प्रकाश के अपवर्तन का आरेख खींचकर बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के आपको 3 उपयोग लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका 4 दूने 8 नंबर का है, मतलब कि आपको 4-4 नंबर के प्रश्न दिए हैं ये। कोलाइडी विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का किरण आरेख बनाइए। अगला है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ओजोन परत की जो क्षति है वो हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है और इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए? अच्छा, इसका थोड़ा सा उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ओजोन परत का क्या होता है कि जो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो पृथ्वी पर डायरेक्टली आने से रोकती है ये परत। ठीक है, तो ये ओजोन एक लेयर है। ठीक है, जो सूर्य की पराबैंगनी जो हानिकारक किरणें हैं, जो मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए हानिकारक होती है, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो जब आने से रोकती है तो उस परत में ही अगर क्षति हो जाएगी तो ये चिंता का विषय तो होगा ही सही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप उसमें कौन कौन से परिवर्तन सुझा सकते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप उसमें कौन कौन से परिवर्तन सुझा सकते हैं? ठीक है, आपको कितने करने हैं? इसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं। 10वें जो क्वेश्चन है आपको इसमें कितने क्वेश्चन करने हैं? 2 क्वेश्चन हल करने हैं। एक बार और मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। ओजोन परत वाला है एक तो, और एक है अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए अपने आप उसमें कौन कौन से परिवर्तन करना चाहते हो आप, और एक है कोलाइडी विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का
किरण आरेख बनाइए। ये 2 प्रश्न करने 4-4 नंबर के हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा विज्ञान का पेपर। पूरा का पूरा सेट आपको बताया है और विज्ञान के 2 सेट हो चुके हैं। ठीक है, विज्ञान के आदर्श प्रश्न पत्र 2 हो चुके हैं मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए। कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी ध्यान दें, विज्ञान के 2-2 सेट पेपर कंप्लीट हो चुके हैं अब। ठीक है, अब गणित के अगला जो हमारा पेपर रहेगा, जो सेट पेपर रहेगा, वो रहेगा गणित का। किसका रहेगा? गणित का रहेगा। अब गणित में आपको 2 सेट पेपर बताऊंगा मैं। कितने सेट पेपर बताऊंगा? 2 सेट पेपर बताऊंगा, उत्तर सहित आदर्श प्रश्न पत्र। एक तो सेट 1 रहेगा और उसके बाद में इस प्रकार से सेट 2 रहेगा। तो जो अब अगला वीडियो आएगा उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? मैथ्स का आपको सेट पेपर देखने को मिलेगा, जो आपकी कक्षा 10वीं प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। क्योंकि क्या होता है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो तो उनको पता नहीं चल पाता है। तो आप भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा देना, ताकि जैसे पेपर डाले तो आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आप वीडियो तुरंत देख लें और अपनी तैयारी जारी रखेंगे। नहीं तो कई बहुत दिनों तक पता ही नहीं चल पाता है कि सर ने पेपर अपलोड करिया है नहीं करिया है। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आपको गणित का सेट पेपर बताया जाएगा।